बिहार में आज तक का सबसे बेकार प्रदर्शन रहा था अभी हाल ही का विधानसभा चुनाव। इसके लिए आप मान सकते हैं कि वो बधाई के पात्र हैं कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी रुकते नहीं हैं आसानी से। इन दोनों की एक मुलाकात हुई, चर्चाएं थी कि उस मुलाकात में क्या बात हुई होगी, उस मुलाकात में क्या नई चीज निकल करके सामने आई होगी। तो उसका जो ताजा रिजल्ट जो मिल रहा है वो ये है, धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अभी हाल ही में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था। बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस चुनाव के अंदर तमाम सियासी पार्टियां चुनाव मैदान में थी। अगर चुनाव मैदान को अब शतरंज की बिसात कहें और राजनीतिक दलों को आप मोहरा कहें तो आप ये मान लीजिए कि जो बिहार की चुनावी शतरंजी बिसात थी उस पर जो राजनीतिक मोहरे पिटे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो मोहरे थी वो पिटे, वो सबसे बुरी तरह पिटे कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर। ये दो ऐसे दल थे, एक प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी यानी कि, और दूसरा कांग्रेस पार्टी। हालांकि प्रशांत किशोर की तो नई नवेली पार्टी थी, लेकिन जिन अरमान के साथ प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में थे उन्होंने कहें तो प्रशांत किशोर की तमाम रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया, धराशायी कर दिया बिल्कुल। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का बिहार में आज तक का सबसे बेकार प्रदर्शन रहा था अभी हाल ही का विधानसभा चुनाव। क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोगों के पास अगर एक हार या एक जीत कुछ भी हो उसके बाद अगली तैयारी में जुटना होता है। कुछ दिन के शोक के बाद में प्रशांत किशोर भी उठ खड़े हुए और कांग्रेस तो लगी हुई है अपने काम में। लगातार कई शिकस्त के बाद भी कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता, इसके लिए आप मान सकते हैं कि वो बधाई के पात्र हैं कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी रुकते नहीं हैं आसानी से। तो अब क्योंकि अगली तैयारी शुरू है और चर्चाओं में है प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी वाड्रा की एक मुलाकात। इस सियासी समर में पूरी तरह से मात खाने के बाद इन दोनों की एक मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी वाड्रा की और प्रशांत किशोर की। चर्चाएं थी कि उस मुलाकात में क्या बात हुई होगी, उस मुलाकात में क्या नई चीज निकल करके सामने आई होगी। तो उसका जो ताजा रिजल्ट जो मिल रहा है वो ये है कि संभवतः प्रशांत किशोर, जिन्होंने कहा था कि अब इलेक्शन मैनेजमेंट का जो वो काम किया करते थे नहीं करेंगे, आपको ध्यान होगा कहा था प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा। लेकिन लगता है जो ताजा घटनाक्रम है उससे लगता है कि प्रशांत किशोर ने या तो कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है और या फिर वो अब कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार होंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव रणनीतिकार होंगे आने वाले समय में। अगर आप प्रशांत किशोर को देखें, पहले उन्हीं की बात मैं आपसे कर लूं, तो प्रशांत किशोर जब से चर्चा में आने शुरू हुए उस समय उनकी जो चर्चाएं हुआ करती थी वो चुनाव रणनीतिकार के रूप में हुआ करती थी, यानी कि इलेक्शन का कैसे मैनेज करना है। और इसके अंदर उनको काफी सफलता भी मिली। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उनके भी चुनाव रणनीतिकार थे वो। चाहे वो बिहार के आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार के भी रणनीतिकार रहे थे। कुछ समय के लिए राहुल गांधी के भी नजदीक पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल के भी रणनीतिकार थे। पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंग संग भी दिखाई दिए थे। कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ में प्रशांत किशोर का नजदीकियां रही थी उनके, वो चुनाव रणनीतिकार रहे थे। लेकिन जब खुद चुनाव मैदान में उतरे थे तो तमाम रणनीति उनकी जो है वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। अब आज की स्थिति में आप देखें, अगर प्रशांत किशोर को इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में कहें तो शायद वो दोबारा शुरू कर रहे हैं, और अगर चुनावी जमी पर अपना वजूद की बात करें तो उस वजूद में वो जीरो पर आउट हुए, जीरो पर। और कांग्रेस की स्थिति को आप देखें तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति जिस प्रकार से बदतर हुई वो अपने आप में बड़ा शोचनीय विषय है।
लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जो मुलाकात हुई थी प्रशांत किशोर की, उसके बाद एक बात निकल करके सामने आई कि क्या उत्तर प्रदेश के लिए कोई रणनीति बना करके आए हैं। क्योंकि ये बात सामने इसलिए आई कि मुलाकात के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 17 रैली करने की बात कही है। यानी कि कांग्रेस जो है वो चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी 2027 की। 2027 में चुनाव होना है अब उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के उस चुनाव पर नजर रहेगी जहां भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक की तैयारी करेगी। वहीं उनको रोकने के लिए विपक्ष, चाहे अखिलेश बाबू हों और चाहे कांग्रेस हो, अपने पूरे दांवपेच खेलेंगे। क्योंकि समझौता रहा है वहां पर लोकसभा चुनाव के अंदर। इंडिया अलायंस का अब भी पार्ट है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों हिस्सा हैं आज भी। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी की सियासी जमीन मजबूत होगी, लगेगा कि यहां से उपज अच्छी मिल सकती है, तो फिर सीटों के जो बंटवारा होगा उसमें जो मांडवाली होगी वो ठीक से कर पाएंगे। मांडवाली का मतलब है कि ऊंच नीच दिखाना, दाव पेच खेलने। तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर अपने मोहरे ठीक से चल सकें, इसके लिए प्रियंका गांधी पूरी तैयारी कर रही हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो भले ही सांसद तो प्रियंका गांधी वाड्रा केरल से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को बड़े नज़दीक से देखती रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना बेहतरीन करके दिखाया भी है। चाहे वो उनकी माता का चुनाव रहा हो श्रीमती सोनिया गांधी का, और चाहे उनके भ्राता का चुनाव रहा हो राहुल गांधी का। इलेक्शन मैनेजमेंट तो हमेशा प्रियंका गांधी वाड्रा किया करती थी। और उसके बाद अगर देखें तो आपको ध्यान होगा जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसके अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खूब यात्राएं निकाली थी। राहुल गांधी भी खूब घूमे थे। खाट पर चर्चा आपको ध्यान होगी, खाट सम्मेलन होते थे उस समय, चारपाई चला करती थी। हालांकि कांग्रेस की खाट खड़ी करने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी थी, और खाली खाट खड़ी नहीं की थी, खाट उठा के भी साथ ले गए थे। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सियासत के अंदर भले ही आप कितना ही दौड़ पाए हों और उस दौड़ के अंदर आप कितना ही पीछे रह गए हों, लेकिन अगली दौड़ की तैयारी जरूर होती है। तो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी है। दो पिछड़े हुए आप कहें या मार खाए हुए जो मोहरे हैं, इधर कांग्रेस और इधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज। अब जन स्वराज का तो क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर शायद प्रियंका गांधी वाड्रा में अपना भविष्य जरूर देख रहे हैं। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है 17 रैलियों का। राहुल गांधी अभी जर्मन में है, जर्मन से वापस आएंगे तो राहुल गांधी भी बताएंगे कि करना क्या है आखिर आगे, क्योंकि सर्वे सर्वा तो राहुल गांधी ही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा संभवतः उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर चेहरा बन के सामने आपको दिख सकती हैं, और उनके रणनीतिकार के रूप में, उनके मैनेजमेंट संभालने वाले रूप में आपको दिख सकते हैं प्रशांत किशोर। 17 जो चुनावी रैलियां होंगी ये कौन सा करिश्मा करेंगी? क्या कांग्रेस जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश में खो चुकी हैं, जैसा बिहार की स्थिति थी कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश का भी है, क्या जड़ों से दूर हो चुकी, यानी कि ग्रास लेवल पर जो कांग्रेस की वर्करशिप थी, लीडरशिप थी, जो वहाँ से बिल्कुल साइड हो चुकी, किस प्रकार जड़ें जमा पाएगी? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा जो पहले उत्तर प्रदेश में पूरी जोर आजमाइश कर चुकी हैं, अब नए पैर पैतरों के साथ उतरेंगी और उनको वो दाव पेच जो प्रशांत किशोर वाले होंगे उनसे कितना उस समर को, उस अखाड़े में अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएंगी? क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ प्रदर्शन कर पाएगी, कुछ दिखा पाएगी, कुछ बदलाव होंगे, और या रिजल्ट ढाक के 3 पात आएगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।